अस्सलाम वालेकुम जाकिर नाइक साहब, मेरा नाम विकास है, विकास गुप्ता, और मैं एक स्टूडेंट हूँ। और मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो धर्म के बारे में जानने के लिए, और मैं भी पहले धर्म के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था, मगर आपको सुनने के बाद मुझे भी धर्म में रुचि हुई है। और अब जब मैं कुछ जानने लगा हूँ धर्म के बारे में, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि मैंने एक शब्द सुना है काफिर। तो ये काफिर शब्द जो है, ये ईश्वर को ना मानने वालों के लिए है या इस्लाम को नहीं मानने वालों के लिए है? भाई का बहुत अच्छा सवाल है। सवाल तो हमेशा पूछते हैं काफिर क्या, इसका सवाल जरा और अच्छा है माशाल्लाह भाई साहब का, कि काफिर का मतलब वो जो ईश्वर को नहीं मानता है, कि काफिर का वो मतलब है जो इस्लाम को नहीं मानता है। काफिर का सही मतलब है जो सही ईश्वर को नहीं मानता है। अगर आप गलत ईश्वर को मानते तो भी काफिर है। और सही ईश्वर का मतलब आपको इस्लाम में ही मिलेगा। इस्लाम के मानी है अपनी ख्वाहिशें ईश्वर के हवाले करना। तो वो आदमी जो अपने ख्वाहिशें ईश्वर के हवाले नहीं करता है, उसे कहते काफिर। अगर एक शख्स कहता है मैं ईश्वर में मानता हूं लेकिन ईश्वर की बात को नहीं मानता है, तो भी काफिर होता है। आप समझ रहे ना? तो मुस्लिम का मतलब ये नहीं कि जिसका नाम सुल्तान है, जाकिर है, मोहम्मद है। मुस्लिम का मतलब वो शख्स जो अपने सारे ख्वाहिशें ईश्वर के हवाले करता है, उसको कहते मुस्लिम। और जो अपनी ख्वाहिशें ईश्वर के हवाले नहीं करता है और कहता है कि जरूरत नहीं है, उसे कहते काफिर। तो अगर आप कहेंगे क्या मैं ईश्वर को मानता हूं, बुत परस्ती नहीं करता हूं, लेकिन फिर जो ईश्वर का कहना नहीं मानते और बोलते जरूरी नहीं है, तो उसे कहते कुफ्र। कुफ्र अरबी लफ्ज है जिसे कहते छुपाना, टू कंसील, या रिजेक्ट करना, नहीं मानना। तो अगर आप ईश्वर की बात को भी नहीं मानते तो भी आप काफिर हो जाते। आप मतलब कोई भी शख्स, नाम चाहे अब्दुल्ला हो, सुल्तान हो, राजेश हो या रामू हो, कुछ भी हो, अगर वो ईश्वर की बात को झुटलाता है, रिजेक्ट करता है, उसे अरबी में कहते हैं काफिर। बेशक। और मैं ये भी जानना चाहूँगा, जब मैंने इस्लाम के बारे में जानना चाहा तो मैंने इस्लाम के बारे में कुछ जो भी जाना, तो उसमें मुझे कहीं ऐसा लगा कि ये सच नहीं हो सकता। इसीलिए मेरा ये मिसकंसेप्शन है या ये सही है, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसा माना जाता है क्या इस्लाम में कि जो इस्लाम को ना माने या जो काफिर है उसे मार दिया जाए, काट दिया जाए, उसके फैमिली को लूट लिया जाए? क्या ये किस हद तक सच है, और क्या उसको इस दुनिया में जीने का हक नहीं? माशाल्लाह भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। वो कहता है कि मुझे ये गलत फहमी है और लगता है कि गलत है कि इस्लाम में काफिर को मार देना चाहिए, काट देना चाहिए। आपको कोई भी मुसलमान ने मारा या काटा है ना? आप माशाल्लाह सही सलामत है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको किसने मारा, काटा? मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा कहीं है लिखा हुआ या नहीं? वेरी गुड। ये क्या होता है कि जो लोग इस्लाम के खिलाफ किताबें लिखते, मिसाल के तौर पे अरुण शूरी का नाम सुने? अरुण शूरी जो मिनिस्टर था चंद साल पहले, बहुत किताब लिखते हैं इस्लाम के खिलाफ, बहुत मशहूर है इस्लाम के खिलाफ। लोग क्या करते, कुरान मजीद की आयत उठाते, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, पस मंजर के खिलाफ लिखते, और एक आयत जो बहुत इस्लाम के क्रिटिक उछालते, वो सूरह तौबा की आयत, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, और लिखते हैं कि कुरान में लिखा है जहां भी आप काफिर को पाएंगे, इनटू ब्रैकेट्स हिंदू, आप उनका कत्ल करो। आप अगर कुरान मजीद खोलेंगे, तर्जुमा पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है जहां भी आप काफिर को पाएंगे कत्ल करो, लिखा है। लेकिन ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पस मंजर के खिलाफ है। पस मंजर जानने के लिए आपको आयत नंबर पहले से पढ़ना पड़ेगा। सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 1 से पढ़ेंगे। वहां लिखा हुआ है कि मुस्लिम और मुशरिक मक्का के, उनके बीच में एक पीस ट्रीटी थी, एक सुलह थी। ये पीस ट्रीटी, ये सुलह एक तरफा मुशरिकों ने तोड़ दिया मक्का के। जब अल्लाह ताला आयत नंबर 5 पे आते तो कहते हैं कि हम तुम्हें 4 महीने का वक्त देते हैं, 4 महीने की मोहलत, आप सुधर जाओ वरना ऐलान जंग। आपने सुलह की थी, आपने सुलह को तोड़ी, 4 महीने का वक्त, सुधर जाओ वरना ऐलान जंग। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में, जंग के मैदान में जब भी आप काफिर को पाएंगे, मतलब दुश्मन जब आएंगे जंग के मैदान में, तो आप लड़ो, डरो मत। अभी कोई भी आर्मी जनरल आज की तारीख में, सिपा सलार, वो थोड़ी कहेगा दुश्मन आए तो भाग जाओ, वो कहेगा डरो मत, लड़ो, मारो। तो ये जंग के मैदान की आयत है कि आप जब देखेंगे
تو ڈرو مت, مارو. جنگ کے میدان میں جب کافر تمہیں حملہ کرنے آ رہے مارو. اور ارون شوری آیت نمبر 5 سے اڑی مارتے آیت نمبر 7 میں. اس نے کتاب لکھی ورلڈ آف فتواز اسلام کے خلاف. آیت نمبر 5 سے جب مارتے آیت نمبر 7 پہ. 5 کے بعد کیا آتا ہے؟ 6 کو کھا جاتے. کیوں؟ 6 میں اس کا جواب ہے, اس کے بیماری کا جواب ہے. آیت نمبر 6 میں سورہ توبہ کے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر کوئی کافر صلح چاہتا ہے اسے چھوڑو مت دو, اسے ایسی امن کے جگہ پر محفوظ پہنچاؤ. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اگر کوئی کافر صلح چاہتا ہے, امن چاہتا ہے, اسے چھوڑ مت دو, اسے سنبھال کے حفاظت کے ساتھ محفوظ جگہ پہ جا کے چھوڑو. escort him to a place of security. آج کا سپاہ سالار سب سے دیالو کیا بولے گا؟ دشمن کو جان دو. یہاں اللہ تعالیٰ کہ صرف چھوڑو مت, ایسی جگہ پہ لے کے جاؤ حفاظت کے ساتھ جہاں وہ محفوظ ہے. سمجھ رہا؟ تو یہ قرآن کی آیت ہے. تو ان لوگ پس منظر کے خلاف کوٹ کرتے, اور جہاں بھی جہاد کی آیت ہے, جنگ کے میدان میں جب آپ ملتے غیر مسلم سے, وہ آپ کو قتل کرنے آ رہے, قتل کرو. اس کے بعد فوراً آپ پڑھیں گے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 کے بعد 61 میں لکھا ہے امن بہتر ہے. مہابھارت میں قتل کرنے کے کتنے شلوکات ہیں؟ کتنے؟ ہزاروں, قرآن سے کئی زیادہ. تو مہابھارت جانتے آپ نا؟ جب میں ہندو سے پوچھتا ہوں مہابھارت میں جھگڑنے کے کتنے, لڑنے کے کتنے شلوک ہے, تو وہ ہندو مجھ سے کہتا ہے. جہاد کے خلاف میں کچھ نہیں کہہ رہا, کیونکہ ہمارے دھرم میں بھی دھرم یدھ ہے. سنیے میری بات نا, دھرم یدھ ہے برابر. تو ہندو مجھ سے کہتا ہے یہ جو دھرم یدھ ہے کیا ہے؟ باطل کے خلاف ہے. وہ باطل کو جھگڑنے کا لکھا مہابھارت میں. تو میں کہتا ہوں قرآن میں بھی وہی لکھا ہے, کس کا قتل کرو؟ جو دھرم کے خلاف ہے. آپ سمجھے نا, دھرم یدھ مطلب حق اور باطل کے خلاف جھگڑا. تو باطل کو قتل کرنے کا لکھا گیا مہابھارت میں, وہی لکھا ہے قرآن میں. اور بھگوت گیتا, بھگوت گیتا جانتے, سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بھگوت گیتا. شری کرشن ارجن کو صلاح دیتے ہیں. اب جب بھگوت گیتا پڑھتے ہیں چیپٹر نمبر 1 بھاگ نمبر 1 شلوکا نمبر 42 43 44 45, اس کے اندر ارجن کہتا ہے, جھگڑا ہوتا ہے ارجن پانڈواس اور کورواس. پانڈواس 5 بھائی, کورواس 100 بھائی. ارجن جنگ کے میدان میں ہتھیار کو زمین پہ رکھتا ہے اور کہتا ہے میں جنگ کے میدان میں نہتا مرنا پسند کروں گا بنسبت اپنے رشتہ دار سے جھگڑا کروں. اس کے فوراً بعد چند شلوک بعد بھگوت گیتا بھاگ نمبر 2 شلوکا نمبر 2 اور 3 میں شری کرشن کہتے, کیا کہتے؟ اے ارجن تو بزدل کب سے ہو گیا؟ یہ غلط خیالات تیرے دل میں آئے کیسے؟ تو نپنسک کیسا ہو گیا؟ امپورٹنٹ. شری کرشن ارجن کو کیا بولتے ہیں؟ امپورٹنٹ, نپنسک. کون کہہ رہا ہے؟ شری کرشن ارجن سے. بزدل کب سے ہو گئے؟ شتریا کا دھرم ہے لڑنا. پھر بھگوت گیتا بھاگ نمبر 2 شلوکا نمبر 31 32 اور 33 میں کہتے شتریا کا دھرم ہے لڑنا. اگر آپ نہیں لڑیں گے تو آپ سفلتا پائیں گے نہیں. شتریا وہ خوش نصیب ہے جسے لڑنے کا موقع ملتا ہے. اور اکثر لوگ کہتے ہیں, اعتراض کرتے, اسلام کے دشمن کرٹکس, ہمارے اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں کہا تھا کہ جہاد کے موقع پہ جب مجاہد جنگ کے میدان میں جاتا ہے, اس کا قتل ہوتا ہے تو وہ جاتا ہے جنت میں. لکھا ہے صحیح بخاری میں کتاب الجہاد جلد نمبر 4 حدیث نمبر 46 کہ جنگ کے میدان میں جب مجاہد جاتا ہے اس کا قتل ہوتا ہے تو وہ جاتا ہے جنت میں. اگر وہ زندہ واپس لوٹتا ہے تو اسے دنیا کی دولت ملتی ہے. اکثر لوگ بولتے کیسا مذہب ہے, لڑنے پہ قتل کرنے پہ جنت جائیں گا, غلط مذہب ہے. لیکن بھگوت گیتا پڑھیں گے بھاگ نمبر 2 منترا نمبر 37 شری کرشن کہتے ہیں ارجن سے, اے ارجن اٹھ کے لڑ. اگر تیرا قتل ہو جائے گا تو سرگ میں جائے گا, اگر زندہ واپس لوٹے گا تو اسے دنیا کی دولت ملیں گی. ہو بہو جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحیح بخاری میں, وہی بھگوت گیتا میں لکھا ہے. تو ارون شوری جب تنقید کرتا ہے قرآن کے بارے میں, اس نے خود اپنی بھگوت گیتا پڑھا ہی نہیں. ارون شوری نے مہابھارت بھی شاید نہیں پڑھا. اگر مہابھارت اور بھگوت گیتا پڑھا ہوتا تو قرآن میں مسٹیک نکالتا ہی نہیں. اب سمجھ رہے؟ تو یہ مسٹیک نہیں نکال رہا. میں نے کب کا آپ نکال رہے بھائی, میں ارون شوری کی بات کر رہا ہوں, میں ارون شوری کی بات کر رہا ہوں. تو میں آپ کو جواب دے رہا ہوں, آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ غلط فہمی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں لکھا ہوا ہے کہ کافر کا قتل کرو. یہ کہاں نہیں لکھا ہے؟
یہ لکھا ہے جنگ کے میدان میں. تو آپ نے جو سوال کیا تھا کہ قرآن میں ایسا نہیں لکھا ہے کافر کو کبھی مارو, تو اتنے مسلمان آپ کو چھوڑتے تھے کیا؟ چھوڑتے تھوڑی تھے. یہ غلط فہمی ہے, آپ سمجھے نا. تو یہ غلط فہمی ہے کہ جہاں بھی کافر ملے قتل کرو, ایسا نہیں. یہ جنگ کے میدان میں جب آپ کو لڑنے کے لیے آ رہے, آپ کو مارنے کے آ رہے, تو آپ ان کو مارو. یہ ہے. ہوپ آنسر دی کوسچن. مائک نمبر 3 سے خاتون سوال کریں. I'm Mrs. Hilary Phang, and this is the second question I want to ask you. That I've seen on the QTV, you're preaching very well and you're very convincing. But one thing that I have noticed in you, that you always say these words, do not criticize, but you do criticize yourself. America's this, America's that. So what is good for the goose is good for the gander. You should never criticize yourself. When you're preaching, do not criticize. I'm Mrs. Hilary Phang, and this is the second question I want to ask you. That I've seen on the QTV, you're preaching very well and you're very convincing. But one thing that I have noticed in you, that you always say these words, do not criticize, but you do criticize yourself. America's this, America's that. So what is good for the goose is good for the gander. You should never criticize yourself. When you're preaching, do not criticize. Sister has asked a question. She said she sees me on QTV. She's impressed with my talk. But one thing she has objection. I say don't criticize. Never did I say that don't criticize. I say that when I'm giving a talk on similarities, I'm not criticizing. I never tell people should not criticize. The Quran says if people are wrong, correct them. When I have to correct them, I have to criticize them. I never said that I don't criticize. What I say, that normally when I'm giving a talk on Islam and comparative religion, that time my main aim is not to criticize. So when I'm speaking about America, America is not a religion. America is bad, I have to say it is bad. If I don't say, then I'm not a good Muslim. Quran says in Surah Isra, chapter number 17, verse number 81, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَذَاقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. When truth is heard against falsehood, falsehood perishes. For falsehood is by its nature bound to perish. So we have to speak the truth. Jesus Christ, peace be upon him, said in the Gospel of John, seek ye the truth, and the truth shall free you. So we have to speak the truth, sister. At the same time, we should not go out of the way to criticize any religion. But when we are asking a person to come on the straight path, he may think it's a criticism which Islam gives permission, even Bible gives permission, sister. So please don't misunderstand. I never said no one should criticize. But many a time when I give my talk, my aim is not to criticize. My aim is to come to common terms, sister. Hope that answers the question. मैं रिंटा सरदार, मैं सतरगंज से आया हुआ हूँ. मेरा क्वेश्चन है, اپنا پیشہ بتلائیں. मैं एक व्यवसायी हूँ. जाकिर नायक से मेरा क्वेश्चन है, हर धर्म में ये बोला गया है शादी करने के लिए लड़का और लड़की को प्राप्त वयस्क होना चाहिए, यानी बालिग. तो दिखा गया है और ये भी कहा गया है मुस्लिम लोगों के लिए कि मुस्लिम लड़का और लड़की को शादी करने के लिए घर के बुजुर्ग से इजाज़त लेना पड़ता है. मगर अक्सर देखा जाता है कि ये बालिग घर से भाग के अपना बुजुर्ग से इजाज़त ना लेके दूसरी जगह जाके शादी करता है, और वो शादी होता है किसी मस्जिद या किसी इमाम के पास. ये सही है या गलत? भाई साहब का दो सवाल था. पहला सवाल कि इस्लाम में शादी होने के लिए लड़का और लड़की बालिग होना ज़रूरी? बेशक बालिग होना ज़रूरी. दूसरा सवाल कि आजकल बहुत से नौजवान बालिग लड़का लड़की घर से भागते हैं. ये ज़रूरी है कि माँ बाप की इजाज़त लेना चाहिए शादी के लिए, भाग के फिर मस्जिद में शादी करते, कहाँ तक सही है? भाई साहब, इस्लाम में माँ बाप की इजाज़त फ़र्ज़ नहीं है, बेहतर है. अगर आप वालिदैन की इजाज़त लेके शादी करते हैं तो बेहतर है, फ़र्ज़ नहीं है. ये मैंने मेरे तकरीर में भी कहा हूँ. तकरीर में कहा हूँ कि अल्लाह के रसूल ने कहा, सही बुखारी में जिल्द नंबर 7 किताबुन निकाह, बाब नंबर 43 हदीस नंबर 69 एक औरत आके अल्लाह के रसूल से कहती है कि मेरे वालिद ने मेरे मर्जी के खिलाफ मेरी शादी एक मर्द से की. अल्लाह के रसूल ने शादी तोड़ दी.
تو والدین کی اجازت فرض نہیں ہے، لیے تو بہتر ہے، فرض نہیں ہے، میں نے تقریر میں بھی کہا. لیکن اگر لڑکی چاہتی ہے کہ میں شادی نہیں کروں تو کوئی بھی والدین اس سے زبردستی نہیں کر سکتا، نہ باپ نہ ماں. اگر لڑکا چاہتا ہے کہ میں شادی نہیں کروں تو کوئی بھی زبردستی نہیں کر سکتا. اگر میاں بیوی راضی تو کیا کریں گا قاضی؟ تو اگر میاں بیوی راضی ہے لیکن صحیح طریقے سے، لفڑے کر کے باہر بھاگنا نہیں چاہیے، وہ حرام ہے اسلام میں. ہوتا ہے کہ نوجوان لوگ کالج میں ملتے ہیں، لفڑے کرتے بھاگتے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے. اگر لڑکا لڑکی ملتے کالج میں، دل لگایا گدھی سے تو پری کیا چیز ہے، یہ کہاوت ہے. تو کیا ہوتا ہے، ان لوگ حجاب کو توڑتے، پکچر دیکھنے ساتھ میں جاتے، مستی کرتے، پیار ہو جاتا ہے، پھر گھر سے بھاگتے، تو وہ بھی غلط ہے. آپ سمجھ رہے نا؟ تو ان نیسیسری بنا کوئی وجہ لڑکا لڑکی کا ملنا باہر نامحرم، یہ حرام ہے. اگر کوئی جانتے اچھا لڑکا ہے کہ سنا ہے آپ نے کہ اچھا لڑکا ہے، عزت دار ہے، تو اسے پیغام پہنچاؤ صحیح طریقے سے، اپنے والد کے تھرو اس کے والدین کو پہنچاؤ، ملو، بات کرو، تحقیق کرو، نو پرابلم. لیکن اکیلے جا کے گارڈن میں بیٹھنا، تھیٹر میں بیٹھنا آخری رو پہ، یہ سب حرام ہے. صحیح طریقے سے پسند ہے شادی کر سکتے، دونوں راضی ہے تو شادی کر سکتے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. اگلا کوشچن مائک نمبر 3 سے. আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম সপ্তা আছে. আমি বলছি কি যে আমাদের যে মন্দিরে পুজো করি, ঠিক আছে, তো আপনারা যে মক্কা শরীফ বলে ওখানে যে আপনারা যে নামাজ পড়েন ইটের মধ্যে, আপনারা ওখানে পড়ে আপনাদের নামাজ পড়ে কি উপকার হয়? इनका सवाल है कि जिस तरह से हम बुत परस्ती करते हैं, आप भी मक्का शरीफ में ईंटों की दीवार की बुत परस्ती ही तो करते हैं. बहन ने बहुत आम सवाल पूछा है कि आप जब बोलते हैं इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, तो आप मक्का में जब जाते हैं, मक्का में भी आप संगे असवद काले पत्थर को या ईंट को पूजा करते हैं, तो क्या फ़र्क है? सवाल अच्छा है, आम है. इसका जवाब है कि इस्लाम में कोई भी काबा की इबादत नहीं करता, ना संगे असवद की करता है. काबा हमारे लिए किबला है, एक दिशा है. हम जब नमाज पढ़ते हैं, हम मानते हैं इन कॉन्ग्रीगेशन, जमात में. अगर यहाँ नमाज पढ़ने का है तो कोई कहेगा दक्षिण की तरफ देखो, कोई कहेगा शिमाल की तरफ, कोई कहेगा पूरब, कोई कहेगा पश्चिम, किस तरफ देखे. तो इस्लाम में जमात के लिए हम देखते हैं काबा की तरफ. कुरान की आयत है सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 144 में कि जहाँ भी नमाज पढ़ो किबला की तरफ, किबला है काबा. और आप अगर नॉर्थ में रह रहे तो आप साउथ की तरफ देख के नमाज पढ़िए, साउथ में रह रहे तो नॉर्थ की तरफ, ईस्ट में तो वेस्ट में, वेस्ट की तरफ रहते तो ईस्ट में. काबा की तरफ दिशा है सिर्फ. और सबसे पहले मुसलमानों ने वर्ल्ड मैप बनाए थे, अल-इद्रुसी इन 1154. उस वक्त जब मुसलमानों ने वर्ल्ड मैप बनाई तो साउथ पोल ऊपर था, नॉर्थ पोल नीचे, काबा बीच में था. उसके बाद वेस्टर्न कार्टोग्राफर्स आए, मगरबी कार्टोग्राफर्स आए, मैप को उल्टा किया, नॉर्थ पोल टॉप, साउथ पोल डाउन. उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह काबा बीच में है. हम जब मक्का जाते हैं उम्रा या हज के दौरान तवाफ करते हैं, सर्कमएम्बुलेशन ऑन द काबा, काबा के गोल घूमते हैं, क्योंकि वो अल्लाह का हुक्म है, हमारे रसूल का हुक्म है. और एक वजह मेरे दिमाग में आती है कि हर दायरे का, हर सर्कल का एक ही सेंटर है. उसके मानी अल्लाह एक है, खुदा एक है. और दूसरे खलीफा का कहना है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का, सही बुखारी की हदीस है, जिल्द नंबर 2 किताबुल हज, बाब नंबर 56 56, हदीस नंबर 675 675. इस हदीस में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं इस काले पत्थर को चूम रहा हूं क्योंकि मैंने मेरे रसूल को चूमते देखा, वरना ये काला पत्थर ना मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है ना कोई फायदा. ये कहना कि काला पत्थर ना नुकसान पहुंचा सकता है ना फायदा, ये सबूत है कि हम बुत परस्ती करते ही नहीं. उसके अलावा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा काबा पे चढ़ के आजान देते थे. कोई भी बुत परस्ती करने वाला जिस बुत की वो पूजा करता है उस बुत पे चढ़ेगा? बिल्कुल नहीं. तो ये सबूत है कि कभी भी मुसलमान काबा को पूछते नहीं. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. आखिरी राउंड माइक नंबर 1 से गैर मुस्लिम. Assalamu alaikum. My name is Romin Das from Kolkata. I'm an export executive. My question to Dr. Mr. Zakir Naik. The follower of Al Hadith says, in Islam there are
only two festivals, that is Eid al-Fitr, Eid, and Eid al-Adha, Bakrid, and there are no other festival in Islam. Is it correct? Please explain. And my second question is, in Islam, giving and taking interest or any kind of involvement with interest is sin. I mean, in Arabic it is called haram. Now, is it possible for any Muslim to survive without involvement in interest in the present world? भाई साहब का दो सवाल है। पहले सवाल क्या कि अहले हदीस कहते हैं कि इस्लाम में सिर्फ दो ही फेस्टिवल है, दो ही त्यौहार है, ईद उल फितर, रमजान ईद और ईद उल अधा, बकरीद। क्या सही है? कुरान और हदीस की रोशनी में सिर्फ दो ही त्यौहार है, दो ईदें नहीं बोल सकते। एक है ईद उल फितर जो रमजान महीने के बाद आती है, नया चांद दिखने के बाद। उसी तरीके से ईद उल अधा चांद दिखने के 10वें तारीख को आती है। ये दो ही त्यौहार है। उसके बाद जितने भी त्यौहार है वो कल्चरल है, डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री एंड द एरिया। बट इस्लाम में कुरान हदीस की रोशनी में सिर्फ दो त्यौहार है। आपका दूसरा सवाल कि इस्लाम में इंटरेस्ट, रिबा लेना देना हराम है, और अगर हराम है तो आज की दुनिया में एक इंसान कैसे रह सकता है, कैसे जी सकता है? कुरान में तकरीबन 8 जगह जिक्र आता है रिबा का, और कई जगह कहा गया हराम है। और खुसूसन सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 278 और 279 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इफ यू गिव अप नॉट योर डिमांड्स ऑफ रिबा टेक नोटिस ऑफ अ वॉर फ्रॉम अल्लाह एंड हिज रसूल। अगर आप रिबा को नहीं छोड़ेंगे तो अल्लाह और रसूल आपके साथ जंग करेंगे। यानी रिबा लेना हराम है। क्यों हराम है? आप मेरी तकरीर सुनिए। इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी प्रोमलगेटेड बाय द कुरान। आप कहते हैं कि आज की तारीख में, आज के माशरे में क्या रिबा के बिना इंसान जी सकता है? मैं जी रहा हूं आपके सामने, मैं रिबा लेता भी नहीं, देता भी नहीं, सख्त खिलाफ हूं। अरे भाई आप बोले इंसान को दुनिया में इंटरेस्ट के बिना लेना पॉसिबल है, मैं नहीं ले रहा हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह कई मुसलमान नहीं लेते। मैं ये भी जानता हूं कई मुसलमान लेते, वो हराम करते। रिबा लेना और देना, टेकिंग इंटरेस्ट एंड गिविंग इंटरेस्ट इज हराम। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिन इन इस्लाम। Interest is prohibited, riba is haram. For more details, refer to my video cassette, Interest Free Economy, promulgated by the glorious Quran. Hope that answers the question.